अब चंद नाम आपके सामने आज लूंगा, उसके बाद फिर मासूम के एक फरमान है, उसकी तफसील में जाना चाहूँगा कि अजीब है कि तकरीबन 18 से 20 मासूम ने वकील रखे और 18 से 20 वकीलों का जो काम था वो एक था कि आप एक को वकील बनाते हो, कोई इंजीनियर हो, किसी को वकील बनाते हो, मसलन कोई दुकान में कपड़ा बेचता हो, लेकिन 19 के 19 इमाम के जो ये वकील थे या असहाब थे, सबका जो बिजनेस था वो एक था। मसलन पहला जनाब मुअल्ला खुनैस जो शहीद हो गए, अब्दुर्रहमान ये भी सर्राफ मतलब इनका मार्केट में एक्सचेंज की दुकान थी, यानी सारा काम पैसे की लेन देन इनकी होती थी। नसर इब्न कामूस जो इसके बाद बने, उनका काम भी क्या था? एक्सचेंज का काम था। इस्माइल इब्न इमरान इनका काम भी एक्सचेंज का। जाफर इब्न हयान इनका काम भी सर्राफ का। यूनुस इब्न अम्मार इनका काम भी एक्सचेंज का काम था। खारिजा इब्न मोहम्मद इनका काम भी एक्सचेंज का। अब्दुर्रहमान सुलेमान इनका काम भी एक्सचेंज का। हसन इब्न अली इनका काम भी एक्सचेंज का। अली इब्न हकम, जनाब जुबैर, मोहम्मद इब्न अली, मूसा ताक, इनका काम भी क्या था? एक्सचेंज का। मतलब जितने पैसे आते थे इनके पास, और इमाम ने उनको वकील बनाया था जो काम ही किसका करते थे? एक्सचेंज का करते थे। मतलब दुश्मन का जर्रा बराबर भी इनके ऊपर शक नहीं जाता था, क्योंकि जो बंदा काम ही दिरहम और सिक्के का करता है। और बाज इमाम का साहब इतने मशहूर थे कि जैसे ये मौला के साहबी हैं मोमिन ताक, यानी ये हेड ऑफ द एक्सचेंज थे। एक्सचेंज की जो मार्केट थी उनके हेड थे। ये बड़ी आसानी से पहचान लेते थे ये सिक्का झूठा है, ये सिक्का असली है। तो जितना पैसा मासूमीन के पास आता था उन्होंने एक्सचेंज वालों को दे दिया था। अब दुश्मन अगर अटैक भी करता तो क्या बोलते? भाई पैसा किसका है? एक्सचेंज का है। इल्जाम मासूम की तरफ नहीं जाता था, और वहां से पैसे की गर्दिश होती थी, और ये पूरा तशय्यो का नेटवर्क उस तरीके से चलता था। यानी उस जमाने में मासूम ने एक तरह से इस्लामिक बैंकिंग बनाई हुई थी। किसी ने 100 दिरहम दिए, किसी ने 200 दिरहम दिए, किसी ने 400 दिरहम दिए, उनको जमा करते थे। फिर इन्हीं लोगों को मासूम तिजारत की इजाजत भी देते थे कि मसलन पहले वाले ने कपड़े की दुकान खोली, उसकी आमदनी से शियों को मदद करते थे। अजीब है, कहते हैं 7वें इमाम के जमाने में, हारून का जमाना, कि हुकूमत गरीबों की मदद करती थी, और वक्त के हाकिम के पास अगर कोई गरीब जाता था। अब ये वो जमाना है कि अरब कम हो गए, अजम ज्यादा हो गए। इतने इन्होंने मुल्क फतह किए कि बार्सिलोना तक इस्लाम फैल चुका, चीन के बॉर्डर तक इस्लाम फैल चुका। अरब की तादाद कम हो गई, अजम की तादाद ज्यादा हो गई। लिहाजा ये आते थे मदद के लिए, तो वक्त का हाकिम इनको सब्सिडी देता था, मदद करता था। इमाम मूसा काज़िम के जमाने में हाकिम जब मदद करता था तो 15 दिरहम देता था, और यही लोग 7वें इमाम के पास जाते थे तो इमाम 150 हम इनकी मदद करते थे। क्या आज अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 650 ग्राम सोना बनता है। यानी मौला ये नहीं कि उनको चवन्नियां दें, मदद करें, नहीं, इतने पैसे देते थे, उस पैसे से वो अपना रोजगार भी चलाएं, अपना बिजनेस भी चलाएं। जब ये मासूम एक राज बता रहे हैं कि अगर मुआशरे में अपने तशय्यो के नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले मुआशरे की गुर्बत को मिटाओ। एक इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं, आप कहते हो रोजा रखो, वो अपने रात के खाने के लिए परेशान है, मैं उसे नमाज का दर्स दूं, मैं उसे दीन का दर्स दूं, मैं उसे हिजाब का दर्स दूं। फरमाया दीन तब तक नहीं फैला सकते जब मुआशरे की इकोनॉमी को क्या करो? मजबूत करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।